YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान के रहेजी पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि नकुल जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों ने धूम मचा दिया है। आपको बताते चले कि आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी यहां विकास धरातल पर नहीं था। लोग एक अदद सड़क के लिए भी तरस रहे थे, लेकिन जब से मुखिया प्रतिनिधि नकुल जी बने तब से यहां विगत 5 वर्षों में अच्छी सड़कें, नाला, हर बस्ती में सड़क निर्माण के साथ सड़कों पर लगने वाली पानी से भी निजात मिला है। इसके साथ ही इस पंचायत में नल जल के साथ सभी सरकारी कार्य जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। इस बार भी जनता नकुल जी को ही मुखिया के पद पर सुशोभित करके पंचायत को फिर से विकास के पद पर अग्रसर करना चाहती है। आपको बताते चले कि इस पंचायत में जात की नहीं बल्कि जमात की बात करके सभी तबके के लोगों को एक साथ लेकर विकास करने का कार्य हुआ है। आइए देखते हैं यहाँ के आम लोगों का लहेजी में विकास को लेकर क्या कहना है। साथ हैं जो यहाँ विगत 5 सालों में जो विकास का कार्य हुआ है, इसको लेके हमें विस्तार से बताएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मनोज यादव। मनोज जी, जो 5 साल का कार्यकाल रहा है यहाँ के वर्तमान मुखिया जी का, अपनी नज़र से क्या विकास का काम देखते हैं आप? बहुत अच्छा काम किया है। रोड और स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद जल नल, मैंने जितना काम है अच्छा काम किए हैं। ख़ास तौर पे बात की जाए, जैसे कि चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि जमात की बात नहीं होती है, जात की बात होती है। आपको लगता है कि पूरे जमात के लोगों के लिए, सभी जाति बिरादरी के लोगों के लिए यहाँ काम किया गया है? सभी जाति का किया गया है। जो सब जाति में पक्ष होता है वही हमारे ग्राम का मुखिया बनते हैं, और जो गांव में किसी को पक्ष नहीं होता है वो मुखिया नहीं बन सकते हैं। ये सब जात को लेकर चलते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये अहिर है, कोई मुसलमान है, कोई चमार है, कोई ये है, अदर कास्ट है, वैसा कोई बात नहीं है। सबको मिलाकर अपना भाई के समान रखते हैं। जो दूसरे प्रत्याशी द्वारा जो जात पात की राजनीति की जा रही है, आपको लगता है कि इस बार जो विकास हुआ है नकुल जी के माध्यम से 5 सालों में, तो जनता इस बार सजग है और कहीं भटकने वाली नहीं है? देखिए, जनता का तो मूवमेंट है, लेकिन भटकेगी नहीं। फिर यही मुखिया बनेंगे। अभी थोड़ा दौड़ में अथी है, इधर उधर कर रहे हैं लोग, लेकिन मुखिया यही बनेंगे। तो मुखिया यही बनेंगे। आप क्या कहेंगे अपने पंचायत में जो कामकाज हुआ है, जो विकास का काम, क्या धरातल पर दिखता है आपको? धरातल पर सब लोग ही रहा है, जनता के लेके अंधी है। सब चुनाव के समय है, इसमें लोग हवा उड़ा रहे हैं जो किसी तरह से इसको ब्लॉक के कर दिया जाए। ऐसा मुखिया कभी नहीं होगा जो इस तरह से काम खोज खोज के बेचारे किए हैं। जो होंगे वो अब क्या करेंगे, नहीं होंगे, खाली 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए लोग बहकावा दे रहे हैं जो नकुल जी ये है, नकुल जी वो है, लेकिन नज़र में लोग ही रहा है जो कान हुआ है। तो नज़र में है, और इस बार आप लोग मूड भी बना लिए हैं? मूड भी बनाए, जो अस्थाई जो रहते हैं, जो वजन होना चाहिए मुखिया का वो है। दूसरे तो आप आटी लड़ रही है 3 महीने के लिए, वो उधिया जाएगी। आपको लगता है कि बाकी लोग हवा हवाई है? सही बात है, हवा हवाई है। चलिए, हवा हवाई के चक्कर में ये पंचायत नहीं आने वाली। हाँ, देख लिया जाए तो घूम के कोई भी काम सभी जगह से हमारे पंचायत में अच्छा काम हुआ है। नल जल से लेके चाहे जो भी है, जो भी कार्य हुआ है, जल के पता कर लीजिए। कोई भी आदमी से अगर बोलता है ये तरह वो तरह की बात है, वो बात नहीं है। ये एक विशेष तौर पे देखा जाता है कि जो विकास वाकई धरातल पर होना चाहिए था, यहाँ विकास है, और बाहरी फंड भी लाकर यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि ने काम कराने का काम किया है, ताकि लोग अच्छे विकास के साथ। दूसरी बात जी, इनमें यही मेरिट है जो ये दूसरे तरह से मुखिया लोग का उतार चढ़ाव नहीं है। ये समझदारी से काम लेते हैं, कोई को लड़कावा बहकावा में नहीं बेचारे काम करते हैं। जो भी आए उनका ये सुनते हैं। ये नहीं है जो आए तो उनको सुन दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, ये बात नहीं है इनमें। सभी लोग ये भी आए, गरीब अमीर गरीब सब लोग के सुनते हैं। सब सभी जानते हैं, सड़क से लेके नल जल तक जो बात की जा रही है, उस पर हमसे बात करने के लिए मुखिया प्रतिनिधि नकुल जी हमारे साथ हैं। नकुल जी, सबसे पहले जो समस्याएं इस वक्त, अब चुनाव आ गया है और नल जल का काम कुछ जो बचा हुआ है वो हो रहा है, उसको लेके जो सड़क थोड़ा सा तितर बितर हो गया है,
पंचायत के लोगों को संदेश क्या देंगे और क्या कहेंगे कि वो कब तक दुरुस्त वगैरह हो जाएगा? हम सर उन लोगों से 15 दिन का समय ले रहे हैं। हमारा 8 नंबर वार्ड और 9 नंबर में सर ये दलित बस्ती है और बाजार का है। 10 दिन के अंदर हम काम पूर्ण कर देंगे, उसको पुनः फिर ढलाई कर देना है। समस्या कुछ नहीं है सर, नाला दोनों बगल है अब सर। विशेष रूप से जो आपके पंचायत का जो गांव का उत्तर टोला है, वहाँ लोगों में एक असमंजस या फिर यूँ कहें कि जो प्रत्याशी हैं वो भी कह रहे हैं कि अब चुनाव आ गया और आनन फानन में काम हो रहा है, ये काम तो और पहले हो जाना चाहिए था। इसको लेके विशेष तौर पे क्या कहेंगे? देखिए सर, नीतीश कुमार का जो जलन योजना है ना, फ्लॉप योजना है सर। वहीं नली गली है, पीसीसी है, फेबर ब्लॉक लग रहा है, 4-5 दिन में काम हो जाएगा। पहले से हम लोग का उसमें से ठेकेदार कुछ लेकर 8 नंबर वार्ड से पैसा लेकर चल, डॉल्फिन सिस्टम पटना का है। 1 साल पहले हम लोग सर अभी अनाउंसमेंट हो गया कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, नल जल का काम पूरा नहीं होगा। तो अभी उधर अकटाहा है, सतललचा के घर के पास से उधर पानी चल रहा है सर, लेकिन 200 मीटर पाइप तोड़कर डालना है। ठेकेदार नाली में डालकर चला गया। लोग कह रहे हैं कि हम उसमें से हम लोग पानी नहीं पिएंगे, तब हम लोग सर मजबूरी में तुड़वा रहे हैं, उसको मरम्मती करवाएंगे। राजनीति है सर, उन लोगों राजनीति तो है ही, वैसे भी चुनाव में राजनीति होता है, लेकिन जो पाइप नाला में डाल दिया गया उसको थोड़ा सा देखना चाहिए था कि हाँ ये नाला में क्यों डाल रहा है। थोड़ा सा लोगों को तो इसलिए कि शुद्ध जल पीने का मामला है। जी सर, उस टाइम गलतियाँ हुआ है सर। हम लोग नहीं चाह रहे थे सर पीसीसी टूटे, लेकिन मजबूरी बस टूट रहा है सर। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि कोई बढ़िया रोड तोड़ दें। मेरे चाचा का ढलवाया हुआ है प्रधानमंत्री बाजार वाला रोड, लेकिन उसका मरम्मती हम करवाएंगे सर। हाँ, मरम्मती तो कम से कम जल्दी हो जाए तो लोगों को भी एक ये हो जाएगा कि हाँ नल जल का काम भी हो गया और हमारा सड़क भी ठीक हो गया। और जो आपने विकास का काम किया, जो जनता ने आपको 5 साल का मौका दिया यहाँ से, विशेष रूप से 5 साल के कार्यकाल में और क्या क्या विकास हुआ जो आप अपने पंचायत के लोगों को बता सके और असमंजस जो लोगों के बीच जो भ्रम फैलाई जा रही है वो दूर हो सके? सर इसके पहले 10 साल हम लोग मुखिया नहीं रहे SC/ST सीट का। 10 साल के बाद हमको सर समय मिला है। आप सर घूम कर देख सकते हैं कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। हाई स्कूल के पास हम स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं। लहेजी पंचायत हसनपुरा प्रखंड में सर 2 गो क्लस्टर है, एक पश्चिमी है, एक पूर्वी है। 2 पंचायत सरकार को भवन आया जिसमें एक लहेजी बन रहा है। 7 पंचायत का ऑफिस। किसी को अब जाति निवास आय प्रमाण पत्र दाखिल कार्य के लिए प्रखंड नहीं जाना पड़ेगा। हमने बहुत बड़ा उपलब्धि का काम किया है। आप बाजार का नाला जाकर देखिए सर, 1300 फीट बनवाया है। मठिया में जाकर सर देखिए, लोग जर्जर नाला था वो भी बनवाए हैं। फेबर ब्लॉक बाजार में लगा है 2 ठेई। मंदरौली में 3-4 जगह काम हो रहा है सर हमारा। इनार में 3 गो हम काम करवा रहे हैं सर। जो काम विगत 5 सालों में हुआ वो वाकई पिछले 10 सालों में नहीं हुआ था। आपके विरोधियों को वाकई इस चुनाव में ये सारे काम नहीं दिख रहे हैं, इसलिए कि आपने कब्रिस्तान से लेकर मंदिर तक का जीर्णोद्धार भी कराया। जी सर, कब्रिस्तान, शमशान घाट, ब्रह्म स्थान, सती स्थान सब भरवाए हैं सर हम। पता कर लीजिएगा सर। अगर इसके बगल पंचायत है सर, वहाँ पर भी विकास देख लिया जाए और मेरा भी देख लिया जाए। कुछ लोग विरोध में हैं तो एक बड़ा तबका इस पंचायत का आपके साथ भी है। जनता अगर वाकई इस बार भी आप पे विश्वास करके फिर से आपको रिपीट करती है और मुखिया पद पर सुशोभित करती है, अगले 5 साल का क्या रोड मैप आपने तैयार किया और क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? अभी सर मेरे जो उत्तर टोला का नाला है सर, अभी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं सर। एक आदमी से बात भी किए हैं सर, ज़मीन के लिए बात भी हो चुका है। सबसे फर्स्ट काम है वो उसका। उसके बाद सर है कि मस्जिद से लेकर और कासिम खां के टोला तक मेन सर ये है, और बलुआ टोला से लेकर मेरे दरवाजे तक नाला। मेरा अगला कार्यकाल में मेन यह 3 योजना, ये रोड मैप आपने तैयार किया है। जी सर। उत्तर टोला के लोगों को विशेष रूप से एक संदेश कि हाँ ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा फाइनली? 15 तारीख ले सर हम लोग कंप्लीट दे देंगे।
चलिए 15 तारीख तक जो समस्याएं कुछ सामने आ रही हैं और विकास होता है तो कुछ अड़चनें भी आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं, कुछ थोड़ा सा लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा इन सारे कार्यों को लेके। पाइप जो नाला में था वो अब सड़क के किनारे किनारे उसको बिछाया जा रहा है, सड़क टूटा है उसका भी रिपेयरिंग हो जाएगा। लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, इसलिए कि चुनाव है और इस चुनाव में कार्य को भी पूरा करना है ताकि जो कार्य रुके हुए थे वो फाइनली कंप्लीट हो सके। समय कम है, आपको अप्रैल में अब अधिसूचना भी जारी है कि चुनाव होने वाले हैं, 1 महीने मार्च में बचे हुए हैं, तो 1 महीने का जो समय है कम समय बचा है। इसको लेके आप पूरे पंचायत के लोगों से क्या अपील करेंगे विशेष तौर पे अपने चुनाव को लेकर? देखिए सर, जो चुनाव में हम लोग का विरोध या कोई भी अपोजिट पार्टी है, 3-4 प्रत्याशी हमारे यहाँ हैं, उन लोगों के पास तो कोई काम नहीं है सर। ना किसी को मदद करना है, ना किसी को राशन कार्ड बनवाना है, ना किसी को वृद्धा पेंशन कराना है, ना कोई मर गया तो जाकर उसको आर्थिक सहायता करना है, तो उन लोग के पास तो टाइम नहीं है सर। खाली मेरा गलती गिनाना है, अरे जो सही किए उसको भी तो गिनाओ यार। इसलिए कि उनके पास और कोई काम नहीं है। नहीं सर, अगर हॉस्पिटल बनवाए हैं सर तो उसमें सबका इलाज होगा, बिल्कुल सभी समुदाय के लोगों का इलाज होगा। अगर पंचायत सरकार बनवाए हैं सर तो उसमें सभी लोग जाति निवास जाकर दाखिल खारिज करवाएंगे, हम अपने लिए तो नहीं करवाए हैं। तो कुछ अगर मैं मुखिया हूँ, अगर आप प्रत्याशी हैं तो कुछ जनता का आप भी सहयोग कीजिए, तब आप हमारे से लड़ने लायक हैं। खाली 3 महीने के लिए सर, यही 3 महीने के लगता है कि ये सारे लोग सिर्फ हवा हवाई हैं और जनता को वाकई दिग्भ्रमित करने का काम किया। 3 महीने के लिए सर ये सब लोग चुनाव लड़ते हैं, 3 महीने के बाद सब लोग सो जाते हैं भारत में। 5 साल। जी सर। चलिए, ये थे नकुल जी, अपनी विभाग बात के लिए काफ़ी मशहूर हैं और मुख्य रूप से भाजपा के वरीय नेता भी हैं और ज़िले में काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं। जो काम इन्होंने विगत 5 सालों में कराया वो जनता के सामने है और जो काम रुके हुए थे उन्हें कंप्लीट भी कराने का दिशा निर्देश जारी हुआ बिहार सरकार के माध्यम से, तभी ये काम पूरा भी किया जा रहा है। और कहीं सड़क बन रही है, नाला बन रहा है, थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियाँ सबको होती हैं, लेकिन ये कार्य जब पूरा हो जाएगा तो यही पंचायत के लिए एक विकसित काम सबको दिखेगा। फिलहाल के लिए अपने सहयोगी चंद्र रमेश के साथ असराफ राजा, सिटी न्यूज़ भारत, लहेजी, सिवान।